वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हरेंद्र सिंह को किस खेल के कोच के पद से हटा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है हॉकी, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और राष्ट्रीय महासंघ द्वारा उनके कनिष्ठ दास्ते को नियुक्त करने का इसमें प्रस्ताव किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरेंद्र सिंह को मई 2018 में पुरुषों के कोच के रूप में लाया गया था और हॉकी इंडिया ने अब कहा है कि वो मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। और अंतरिम में टीम की देखभाल हॉकी इंडिया के उच्च प्रदर्शक और निदेशक डेविड जॉन और वर्तमान विश्लेषणात्मक कोच क्रिस सिरिल्लो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरेंद्र सिंह को हाल ही में हॉकी इंडिया ने हॉकी खेल के कोच के पद से हटा दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है बीरेंद्र प्रसाद बैस, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद बैस को 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है। और ये पहली बार है जब भारोत्तोलन को ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के सम्मान के साथ जोड़ा गया है। और ये जो बीरेंद्र प्रसाद बैस हैं वो भी भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्षों में से एक हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो देखिए आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेल 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिन्हें बोला जाएगा, जिसे आमतौर पर टोक्यो 2020 ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। ये एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम है जो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है मिराइटोबा। क्या नाम है? मिराइटोबा। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज खोला गया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तो भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। उन्होंने जिला सचिवालय भवन के लिए वहां पर आधारशिला भी रखी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के तहत 3800 करोड़ रुपए की 268 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। तो उसी समय से ये ब्रिज निर्माणाधीन था और श्री पेमा खांडू ने यंग किन्योंग से टुंजिंग नदी के कटाव की जांच करने के लिए एक परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा भी इसी अवसर पर की है। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात की गई है तो आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। इसकी राजधानी है ईटानगर और इस राज्य का जो अर्थ होता है अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है उगते सूर्य का राज्य। और इस राज्य के जो सीएम है वो है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। और यहाँ की लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा से कुल 60 सीटें आती हैं। तो आपको थर्ड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 29वां भारतीय पेंट सम्मेलन 2019 कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देश में पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन यानी कि आईपीए ने घोषणा की है कि इसका 29वां द्विवार्षिक भारतीय पेंट सम्मेलन आगरा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है।
और इस सम्मेलन का जो विषय है वो है पेंट पे चर्चा नए आयाम। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसका जो विषय है वो है पेंट्स पे चर्चा नए आयाम, और ये अनुमानित 500 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय पेंट्स और कॉन्कटिंग उद्योग का सबसे बड़ा व्यापार शो भी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो 29वां भारतीय पेंट सम्मेलन शुरू हुआ है वो आगरा में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत देश को कौन सा स्थान मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है 79वां स्थान, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में 81वें स्थान से 2019 में 79वें स्थान तक की 2 स्थान तक की उन्होंने बढ़त हासिल की है, और जापान ने दुनिया की सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी कि इस सूची में जो पहला स्थान है वो जापान का है, जबकि भारत का जो स्थान है वो 79वां है। और इसमें देखिए, चीन ने 2017 से 85वें से और 69वें स्थान से लगातार आगे बढ़ते हुए कुल 20 स्थानों की छलांग लगाई है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा पर ये रैंकिंग आधारित है, और इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 79वां स्थान मिला है, जबकि इसमें जो पहला स्थान मिला है वो जापान को मिला है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और वहाँ की मुद्रा है जापानी येन, और वहाँ के पीएम है शिंजो आबे, राइट। तो आपका 5th क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र ने 102 शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में केंद्र ने 102 शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो एनसीएपी ने पहले वर्ष के रूप में 2019 के साथ एक मध्यावधि 5 वर्षीय योजना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि 2017 एकाग्रता की तुलना के लिए आधार वर्ष इसमें घोषित किया गया है, और इस प्रायोजन के लिए कुल 300 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर प्रदान कर दी गई है, राइट। तो आपको 6th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भागीदारी शिखर सम्मेलन का 25वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत में आर्थिक नीति और विकास के रुझानों पर भारतीय और वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत, बहस, विचार विमर्श और सगाई के लिए एक वैश्विक मंच भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है, और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त प्रयासों के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निकोलस माडुरो ने किस देश में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन डी सही होगा। तो निकोलस मादुरो को लैटिन अमेरिकी देश के आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए उनको शपथ दिलाई गई है, और मादुरो को पिछले वर्ष पुनः चयनित किया गया था। मैं आपको बता दूं, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य 13 देशों ने यह भी कहा कि वे मादुरो को राष्ट्रपति के पद की मान्यता नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए, वेनेजुएला की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी है काराकास, और यहाँ की मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर, राइट। तो आपको 8th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश को भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन की मदद मिली है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है श्रीलंका देश को, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो 9 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को $400 मिलियन प्रदान करने की सहमति दर्ज कराई है, और आरबीआई अपनी सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्वैप सुविधा के तहत राशि प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है, और ये जो धन है वो श्रीलंका को बाहरी भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए मदद करेगा। और इसमें देखिए, इंद्रजीत कुमारस्वामी सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर कौन है? इंद्रजीत कुमारस्वामी। यहाँ पर देखिए, श्रीलंका की बात की तो आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनापुरा कोट्टी। यहाँ की राष्ट्रपति है मैत्रीपाला सिरिसेना, और पीएम है रानिल विक्रमसिंघे।
राइट। तो आपको 9th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भोपाल साहित्य उत्सव कब से शुरू होगा? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 12 जनवरी से, यानी कि आज के दिन से। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो भोपाल साहित्य और कला महोत्सव BLF का पहला संस्करण 12 से 14 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें लेखिका नामता गोखले को समारोह में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के लेखक, विचारक, कलाकार, शिक्षाविद और मशहूर हस्तियां इसमें शामिल होंगी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो भोपाल साहित्य उत्सव का जो आयोजन है वो 12 जनवरी से शुरू होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश ICC क्रिकेट का 105वां सदस्य देश बना है? तो इसका जो राइट आंसर है USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA ये ICC का 105वां सदस्य बना है और 9 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि USA क्रिकेट उनका 105वां सदस्य बन गया है और ICC के सदस्य के रूप में USA क्रिकेट अब ICC फंडिंग पॉलिसी के अनुसार धन प्राप्त करने के लिए पात्र भी बन गया है और अब संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मंजूरी भी ICC के द्वारा प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर देखिए USA की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए USA की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ की मुद्रा है US डॉलर। राइट। तो आपको 11th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में पहली भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी सही होगा। तो 12 और 13 जनवरी 2019 को पहली भारत मध्य एशियाई वार्ता समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी और इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव करेंगे। और सम्मेलन के प्रतिभागी भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क के मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, उज्बेकिस्तान की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सॉम। राइट। तो आपको 12th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में बांग्लादेश में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, वर्ष 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी ईशांत शर्मा, ऑप्शन सी आर अश्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द GS प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी प्रकार की जो PDF है उनको एक साथ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक संपूर्ण दिसंबर के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इंड स्क्रीन में येलो कलर की आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें आपको 1 मंथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।